हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस फंडा पर। और हम आज आपसे डिस्कस कर रहे हैं मैथ के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ। जी हाँ, ये जो टॉपिक है वो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आज इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वे आज आपसे यहाँ सभी डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए ज्यादा समय खराब ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। जो आज हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए, मल्टीपल का मीन्स भी आप जैसे समझ ही पा रहे होंगे, मल्टीपल का मीन्स होता है गुणांक। क्या होता है? गुणांक। ठीक है, तो यानी कि मल्टीपल का मीन्स क्या हो गया? गुणांक। अब देखिए, इसको समझते कैसे हैं। जैसे कि यदि हम बात करें 6 के मल्टीपल की, यदि हम बात करें तो 6 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66। ऐसी क्या है? ये सभी किसके मल्टीपल हैं? ये सभी 6 के मल्टीपल हैं, जिनको आप एक टाइप से कह सकते हैं ये एक टेबल है, यानी कि एक पहाड़ा भी है। इसी तरीके से यदि हम बात करें 5 की, 5 के मल्टीपल की यदि हम बात करें तो क्या होगा? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे यहाँ मल्टीपल की। देखिए, एलसीएम के क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, आपका थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। यदि कोई चीज आपके माइंड से थोड़ा स्लिप भी हो रही होंगी तो आप उसको कवर कर लेंगे। तो देखिए, मल्टीपल मल्टीपल का मीन्स जो गुणांक है वो हमने आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉमन की। कॉमन देखिए, अब गुणांक तो हमने बता दिया कि आपको मल्टीपल क्या है, 6 के मल्टीपल बता दिया, 5 के मल्टीपल बता दिया। अब यदि हम बात करें कॉमन की, तो देखते हैं कि कॉमन क्या क्या है। तो अगर हम बात करते हैं तो देखिए, यहाँ 30 कॉमन है 6 के मल्टीपल में, और यहाँ 5 के मल्टीपल में क्या कॉमन है? 30 कॉमन है। यदि ऐसे ही हम आगे देखते चले जाए तो क्या कॉमन दिख रहा है? 60 कॉमन दिख रहा है। और यहाँ क्या दिख रहा है? ये 60 कॉमन दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएंगे? 30 और 60। ये आपको पता चल गया। देखिए, एलसीएम में से हमने आपको क्या बता दिया? कॉमन के बारे में बता दिया और मल्टीपल के। अब बात आती है लीस्ट की। लीस्ट मीन्स होता है सबसे छोटा। क्या होता है? सबसे छोटा। तो छोटा क्या होगा? छोटा अगर हम यहाँ बात करें 30 और 60 में, तो 30 और 60 में सबसे छोटा क्या है? 30 है। तो इसलिए हमारा अगर यदि हम बात करें 5 और 6 का, यदि हम एलसीएम की बात करें तो कितना हो जाएगा? 30। तो इस तरीके से आपको पता चला कि एलसीएम होता क्या है। देखिए, एलसीएम को ज्ञात करने के लिए, निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं, वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, देखिए, कुछ टाइप हैं जो आपने बेसिक पढ़े भी होंगे। जैसे कि फर्स्ट टाइप क्या है, आपने आपको याद होगा, अगर यदि बात करें हम 12 और 15 की, यदि हम बात करें तो फर्स्ट टाइप क्या है? फर्स्ट टाइप है, इस टाइप से आपने इसको एलसीएम को सॉल्व किया होगा। सॉल्व करने के लिए 2 से अगर हम कट करें तो 2 तिया 2 छंग 12, 15 ऐसी का ऐसी। और यदि हम देखें 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। कितना हो जाएगा? 3 पंजे 15। और फिर यहाँ देखेंगे 2 ही कम 2, और 2 ही कम 2, और 5 से देखेंगे तो 5 ही कम 5। ठीक है, तो अब इसके हम यदि देखेंगे फर्स्ट मेथड में क्या है? 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5। तो इसका यदि हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम निकालने क्या होगा? 2 की गुणा करेंगे 3 से, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। तो 60 क्या हो जाएगा इसका? एलसीएम। एक मेथड तो आपका हो गया ये। अब सेकंड मेथड की यदि हम बात करें, सेकंड मेथड की यदि हम बात करें तो गुणनखंड वाला जो मेथड है 12 और 15। तो 12 की यदि हम गुणनखंड की बात करें तो कितना हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। इसी तरह से यदि हम 15 के गुणनखंड की बात करें तो कितना आएगा? 3 गुणा 5। अब यदि हमें इसका एलसीएम निकालना हो, इसका यदि हमें 12 15 का इस मेथड से एलसीएम निकालना हो, तो हम यहाँ क्या देखेंगे? 3 क्या है? दोनों में कॉमन है। 3 क्या है? दोनों में कॉमन है। जो कॉमन है उसको एक बार लेंगे। ठीक है, और जो कॉमन नहीं है उनको ऐसे का ऐसे ही लिख लेंगे। तो देखिए, जो कॉमन है, जैसे 3 कॉमन है, उसको हमने एक बार ले लिया। 2 और 2 कॉमन नहीं है, तो इसको हम पूरा पूरा लिख लेंगे। 5 को भी ऐसे लिख लेंगे। तब यदि हम इसकी गुणा करें 3 की 2 से, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। तो क्या आ गया आपका? ये एलसीएम आ गया। ये हो गए आपके 2 मेथड। अब यदि हम बात करें इसके तीसरे मेथड की, तीसरा मेथड क्या है? तीसरा मेथड है, देखिए, 12 और 15। देखिए,
तीसरा मेथड क्या है, तीसरे मेथड में हम क्या करेंगे 12 और 15, इसकी हम क्या करेंगे 15 का हम यहाँ टेबल लिखना शुरू करेंगे। 15 दूनी 30, तो चेक करेंगे कि 12 के पहाड़े में 30 आता है या नहीं, तो हम कहेंगे नहीं आता है। 15 दिया 45, चेक करेंगे 12 के पहाड़े में 45 आता है, कहेंगे नहीं। 15 चौका 60, चेक करेंगे 12 के पहाड़े में 60 आता है कि नहीं, आप कहेंगे हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 60। तो आपने देखा कि अभी हम यदि तीनों मेथड की बात करें, जो अभी हमने तीनों मेथड करे हैं, तीनों मेथड की यदि हम बात करें तो तीनों मेथड में एक ये मेथड, एक ये मेथड, और जो अभी हमने थर्ड वाला मेथड किया है ये वाला मेथड, इन तीनों मेथड में से जो सबसे इजी मेथड है वो कौन सा मेथड है, वो ये वाला मेथड है। तो इस मेथड से आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए एक इस टाइप का क्वेश्चन मैं भी आपको और करा देता हूं। जैसे यदि मैं बात करूं 20 और 30 की, तो इसमें भी हमें क्या करना है, 30 का पहाड़ा पढ़ना है। 30 दूनी 60, चेक करेंगे 20 के पहाड़े में 60 है, हम आप कहेंगे हाँ, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60। चलिए ये तो छोटी संख्या हो गई। अब यदि मैं बात करूं 12 और 12 की जगह 12, 15 और 20, ये तीन संख्याओं की बात कर ली जाए, तो हमें करना कुछ नहीं है, सबसे बड़ी संख्या जो है उसका ही हमें टेबल काउंट करना है, यानी पहाड़ा गिनना है। तो पहाड़ा पढ़ना 20 दूनी 40, देखेंगे कि 15 के पहाड़े में 40 आता है, कहेंगे नहीं आता है। ठीक है, आप क्या देखेंगे 20 या 60, 15 के पहाड़े में 60 आता है, आप कहेंगे हाँ। 12 के पहाड़े में 60 आता है, आप कहेंगे हाँ। तो जब सभी के पहाड़ों में 60 आता है तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60। ठीक है, इस टाइप से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए अभी हमने एलसीएम की बात कर ली, अब हम बात करते हैं, देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित है। तो जो हमने किसकी बात करी, एलसीएम की बात हम यहाँ देखिए कर चुके हैं, एलसीएम की बात हम यहाँ कर चुके हैं। अब हमें बात करनी है एचसीएफ की। एचसीएफ की यदि हम बात करें तो एचसीएफ में एच का क्या मीन्स होता है, हाईएस्ट, सबसे बड़ा, कॉमन यानी कि दोनों में जो कॉमन है, फैक्टर। ठीक है, एफ का मीन्स हो गया फैक्टर, फैक्टर का मीन्स क्या होता है गुणन खंड। ठीक है, अब यदि हम एचसीएफ की बात करें, किसकी बात करें एचसीएफ की, एचसीएफ का भी देखिए, एचसीएफ के भी वैसे बेसिक मेथड आपने पढ़े होंगे, लेकिन आपको हम बता देते हैं। जैसे कि आपने अभी यदि हम मान लीजिए 12 और 15 की यदि हम बात करें तो इसमें क्या था, 12 के जब हमने गुणनखंड किए, देखिए गुणनखंड किए तो क्या हो गया 3 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, और यदि हम 15 की बात करें तो कितना होगा 3 गुणा 5। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या है, यदि हम फैक्टर देखिए 12 के फैक्टर कर दिए एच सी एफ, देखिए फैक्टर हमने यहाँ कर दिए, ये सभी क्या कर दिए इसके फैक्टर कर दिए, 12 के, 15 की भी क्या कर दिए हमने यहाँ फैक्टर कर दिए। अब बात करते हैं हम कॉमन की, कॉमन क्या है, कॉमन हमें दिख रहा है क्या है 3 है। ठीक है, 3 है, और इसमें देखिए हाईएस्ट, हाईएस्ट इसमें अभी फिलहाल कुछ नहीं है, तो ये क्या है कॉमन है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। देखिए यदि अभी काम करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं 30, 42 और 60। तो देखिए अब हमें इसका एचसीएफ यदि निकालना हो तो क्या करना होगा, हमें सबसे पहले 30 के हमें फैक्टर करने होंगे। देखिए जिसको फैक्टर नहीं आते हैं मैं बता देता हूं कैसे होते हैं। 2 से कट करेंगे 15, 3 से कट करेंगे 3 पंजे 15, 5 से कट करेंगे 5 एकम 5। ठीक है, तो क्या होगा इसके फैक्टर 2 गुणा 3 गुणा 5। अब हम बात करेंगे किसकी 42 की, 42 के फैक्टर करेंगे, 42 के फैक्टर भी हमें ऐसे ही करने हैं 42 के। 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितना आएगा 7 से करेंगे तो 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 7 21 और 7, तो कितना आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 7। अब जिसके करने हैं हमें 60 के करने हैं, तो 60 के भी देख लेते हैं। 60 के कितना होंगे 2 30, 3 ढाई, 2 पंजे, तो कितना आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब हमें क्या करना है, देखिए ये तो हमने कर लिए इसके गुणनखंड यानी कि फैक्टर, फैक्टर हमने कर लिए। अब देखना है हमें कॉमन क्या क्या है, तो देखिए ये 2 कॉमन है तीनों में है ना, और मैं बात करूं ये 3, 3 भी क्या है, ये तीनों में कॉमन है, और देखिए कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो अब हमारा जो कॉमन होगा वही क्या होगा हमारा, क्या होगा क्या होगा एचसीएफ होगा, यानी कि 2 गुणा 3 क्या हो गया 6, 6 क्या हो गया हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए अब यदि मैं इसकी बात करूं, देखिए हाईएस्ट कैसे निकला, देखिए 36 की अगर मैं देखिए 30 की यदि मैं बात करता हूं तो 30 की क्या हो गया 6 पंजे 30। 42 की बात करता हूं 42 की, तो 42 में क्या होगा 6 सत्ते 42, और 60 की यदि बात करता हूं तो 6 ढाई 60। तो देखिए इन सब में कॉमन की यदि बात करें सबसे हाईएस्ट सबसे बड़ा कॉमन क्या है 6 है, तो इसलिए क्या होगा एचसीएफ क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा। देखिए एक बेसिक मेथड तो आपका ये है, दूसरा बेसिक मेथड क्या है मैं वो भी बता देता हूं। तो कैसे है, यदि मान लीजिए संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी आ गई हैं तब आप उसको कैसे करेंगे, जैसे क्या था अभी हमारा 30, 42 और 60। तो इसमें क्या करना है, जो पहली दो संख्याएं हैं हमें उन्हें लेना है, और उसमें क्या करना है 30 को 42 से हमें भाग कर देनी है। भाग करेंगे कितना आएगा 30 ही कम 30 कितना आएगा 2,
अब देखिए, अब इसमें क्या है, इसमें पॉइंटों की भाग नहीं होती है, पॉइंट में या दशमलव में भाग नहीं होती है। तो क्या करेंगे, 42 में से 30 जाएगा, कितना आएगा 12, और उसके बाद 12 को किससे भाग करनी होगी, ये जो 30 है, कौन सा, ये जो 30 है, हमें यहाँ लिखना होगा। अब इसको हमें आगे भाग करने की, तो 12 दूनी 24, कितना आया 6। अब देखिए, अब आगे 12 से छोटा है 6, तब इसको हम फिर ऐसे कर लेंगे, और ये जो 12 है उसे हम यहाँ लिख लेंगे, कितना आ जाएगा 6 दूनी 12। तो क्या होगा, आपने देखा 6 क्या आ गया, इसका अभी मान आ गया। लेकिन अभी क्या है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अब इसको हम क्या करेंगे, 6 से इसको भाग करके देखेंगे 60, तो तीसरी संख्या जो हमारी ये बची हुई है, तो 6 दहाई 60। तो इस तरीके से हमने देखा ये सभी संख्या किससे कटी, 6 से कटी। तो एचसीएफ क्या हो गया हमारा 6, ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब देखिए एचसीएफ और एलसीएम के बारे में हमने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 52, 78 और 156 का लघुत्तम समावर्त्य क्या है। तो देखिए, हमने अभी आपको बताया क्या, 52, 78 और 156 के, यदि हम एलसीएम की बात करें तो हमें इसमें क्या करना होगा, 156 का क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि 156 की गुणांक यहाँ कौन कौन से हैं। तो देखिए 156 से यदि मैं बात करूं तो 156 पूरा कट रहा है, 15 दूनी 30, ये नहीं कट रहा। देखिए हमें क्या करना है, टाइम बचाने के लिए हमें ऑप्शन पर ध्यान देना है, क्योंकि यदि हम ऑप्शन कवर कर लेंगे तो हम बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे। तो देखिए 234 नहीं कट रहा है, तो 156 दूनी 312 ये भी कट रहा है, और 15 या 45 6 18 ये भी कट रहा है। अब देखिए ये 3 के 3 संख्याएं कट रही हैं, लेकिन यदि हम बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम में क्या है, एलसीएम में सबसे छोटी संख्या, यानी कि हमें क्या लेना है, सबसे लीस्ट यानी सबसे छोटा मल्टीपल देखना है। तो सबसे छोटा मल्टीपल क्या है, 156 है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 156 में हम देखेंगे कि 52 से 78 से ये दोनों से संख्याएं कट रही हैं या नहीं, क्योंकि तीसरी संख्या तो कट ही रही है। तो हम देखते हैं तो कितना आता है, 5 या 15 और 3 दूनी 6, तो कट रहा है। अब यहाँ यदि हम बात करें किसकी, 78 से कट रहा है नहीं कट रहा है, तो देखिए 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16, यानी कि लगभग 2 बार ये भी कट रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि 52, 156 जो है 52 और 78 से कट रहा है, तो इसलिए 156 क्या हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए कितनी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को कर लिया, वरना आप क्या करते, आप वही 52, 78 और 156 की क्या करते, यहाँ पर गुणनखंड करते। देखिए जैसे करते इस वाले मेथड से 26, फिर क्या होता है 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18 है ना, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर करते 13। ठीक है, इस टाइप से आप करते, इसमें लगता टाइम। हमें क्या करना है, टाइम भी बचाना है, क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही है। मैं एक बार और बता देता हूँ, हमें क्या करना है, जैसे सबसे बड़ी संख्या क्या है 156, 156 चेक करना है ऑप्शन में कि 156 से कौन कौन सी संख्याएं कट रही हैं। तो हमने देखा 156 से 156 कट रहा है, 312 कट रहा है, 468 कट रहा है, लेकिन 234 नहीं कट रहा है। तो हमें क्या पता चला कि ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। उसके बाद हमें चेक करना है कि इन तीनों संख्याओं में कौन सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी है 156। चेक करना है कि 156 से जो बची हुई जो संख्याएं हैं 52 और 78 क्या कट रही हैं या नहीं। तो यहाँ इजीली दोनों संख्याएं जो है 156 को डिवाइड कर रही है इजीली। यदि ये नहीं कट करती तो फिर हम चेक करते 312 को कि 312 वहां 52 और 78 से कट हो रहा है या नहीं। तो जो भी कट होगा सबसे छोटा वही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अभी हमने आपको एलसीएम का क्वेश्चन कराया, अब हम कराएंगे आपको एचसीएफ का। क्या करना है, एचसीएफ का। देखिए एचसीएफ में क्या बताया मैंने आपको, एचसीएफ का मीन्स हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तब हमें देखना है ऑप्शन से, हमें क्वेश्चन को करना है, क्या करना है ऑप्शन से हमें क्वेश्चन को करना है। तो हमें देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी 160। तो चेक करना है 160, 720 और 400 ये तीनों संख्याएं क्या 160 से कट रही हैं या नहीं। तो देखते हैं। देखिए 16 से तो 16 कट रहा है, ठीक है। क्या 16 से 72 कटता है, नहीं कटता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑप्शन आपका नहीं है। अब देखिए हमने क्या सबसे बड़ा देख लिया, अब इससे छोटा क्या है, इससे छोटा है 80। क्या है 80। अब हम चेक करेंगे कि 80 से ये सभी संख्याएं कट रही हैं या नहीं। तो अब देखते हैं 8 दूनी 16, 8 नम 72 और 8 पंजे 40। देखिए मैं एक बार और बता देता हूँ 720, 400। देखिए हमने क्या देखा 160 से तो ये संख्याएं नहीं कट रही हैं। तो हम क्या चेक करेंगे, इससे जो छोटा मल्टीपल होगा यानी वो सॉरी छोटा फैक्टर होगा उसे हम चेक करेंगे छोटी संख्या को कि क्या वे संख्याएं तीनों संख्या को कट कर रही है या नहीं। तो हमने देखा 8 दूनी 16, 8 नम 72 और 8 पंजे 40। तो क्या देखा हमने, तीनों संख्याएं 80 से डिवाइड हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया 80 ही हमारा सही आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन देख करके आपको क्या करना है, क्वेश्चन को करना है। अगर आप सॉल्व करने के चक्कर में लगेंगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, इसमें क्या है, में से है।
मैसे में हमने क्या बताया, यानी एचसीएफ ने हमने क्या बताया, सभी संख्याएं लिख लेनी है और लिखने के बाद आपको चेक करना है जो सबसे बड़ी संख्या क्या है 125। चेक करना है क्या 125 से ये सभी संख्याएं कट रही हैं या नहीं। तो देखिए आपको देखने में पता चल रहा होगा कि 125 से 150 नहीं कट रहा, तो इसका मतलब ये आंसर तो है ही नहीं। तो इसमें हमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। अब हमें चेक करना है इससे छोटा क्या है हमारा 75। क्या है 75। 75 से चेक करना है कि क्या कट रहा है नहीं कट रहा है। तो 75 से अगर हम देखें 75 दूनी 150 कट गया, 75 तिया 225 कट गया, 75 पंजे 375 कट गया। तो इसका मतलब क्या हो गया 75 से तीनों संख्या कट गई, तो इसका मतलब क्या हो गया 75 ही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो देखिए कितने आसानी से इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, वो भी ऑप्शन की मदद से। देखिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जाम में और कुछ नहीं करना है, वो भी टाइम बचा करके। तो हमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, कैसे होगा वो आपको हम सिखा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक और क्वेश्चन कराते हैं एलसीएम का, ताकि आपकी थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। देखिए इसमें क्या है, जो सबसे बड़ी संख्या क्या है 160। चेक करना है कि 160 से ऑप्शन की कौन कौन सी संख्या कट रही है। तो देखिए 16 दूनी 32 कट रहा है। अब देखिए 16 दूनी 32 लेकिन 384 नहीं कट रहा। 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, 512 भी नहीं कट रहा है। तो 16 चौका 64 ये दो संख्याएं कट रही है। अब हमें चेक करना है, देखिए एलसीएम का मीन्स होता है लीस्ट, ठीक है। लीस्ट चेक करना है, लीस्ट यानी सबसे छोटा। तो सबसे छोटा क्या है, तो 320 और 640 में छोटा कौन सा है, तो आपको पता भी चल गया होगा 320 सबसे छोटा है। तो हमें चेक करना है कि 64 और 128 से ये कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो हम बात करें तो 64 पंजे तो होता है 120, तो 320 सॉरी, तो 320 तो कट गया 64 पंजे। अब हमें चेक करना है कि 128 से, या 128 से 320 कट रहा है या नहीं। तो हम देखेंगे क्या देखना है। देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, हम किसी एक संख्या से इसको डिवाइड करके देखेंगे। 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32। तो देखिए 37 के टेबल में 80 नहीं आता, तो इसका मतलब ये तो कट नहीं रहा है। अब हमें चेक करना है दूसरा ऑप्शन, यानी कि 640। 640 में हमें चेक करना है कि क्या 64 और 128 कट रहे हैं या नहीं। तो 64 से तो आप देखने में मिल रहा होगा कट रहा है। अब हमें चेक करना है 640 से 128 कट रहा है या नहीं। तो देखिए 12 पंजे 60 और 8 पंजे 40, तो लगभग 5 बार ही कट रहा है। तो 640 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्या हो जाएगा 640 इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को एलसीएम और एचसीएफ यदि आपको दिया जाए तो बहुत आसानी से बहुत जल्द आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब चलते हैं हम थोड़े से अच्छे क्वेश्चन की ओर। ये तो थे कुछ क्वेश्चन जिसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना बताया गया। तो देखिए कुछ अच्छे क्वेश्चन क्या है, चलते हैं। देखिए दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 252 है और 18। तो देखिए एलसीएम कितना दिया है हमें, एलसीएम दिया है 252 और एचसीएफ की यदि हम बात करें, एचसीएफ हमें कितना दिया है 18। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यदि दो संख्याओं के बीच अंतर 90 है तो संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। तो देखिए अब हमें क्या करना होगा, दो संख्याएं मान लीजिए क्या हो गया ए माइनस, अंतर कितना हो गया दोनों संख्याओं के बीच, ए माइनस बी 90 है 90। अब देखिए इसको क्या करना है, हमें एचसीएफ से भाग कर देना है। किससे भाग कर देना है, अंतर को एचसीएफ से भाग कर देना है। 90 को अगर हम भाग करते हैं 18 से तो कितना आता है 5। तो ए माइनस बी मेरा कितना आ जाएगा 5, ठीक है। और अब दूसरा क्या है, ए माइनस बी मेरा आ गया है। अब हमें दूसरा फॉर्मूला याद रखना, ए इंटू बी। ए इंटू बी का मान कितना है, जो एलसीएम होगा, एलसीएम होगा, एलसीएम को हमें किससे भाग कर देना है, एचसीएफ से हमें भाग कर देना है। ठीक है, तो एलसीएम हमारा कितना है, एलसीएम है हमारा 252। 252 को जब मैं 18 से भाग करूंगा कितना आएगा 14। कितना आएगा 14, ठीक है। अब देखिए अब मैं क्या है, मेरे पास a माइनस बी कितना आ गया है मेरे पास 5, और a इंटू बी मेरे पास कितना आ गया है, कितना आ गया है 14 आ गया। कितना आ गया है 14। तो देखिए इसमें क्या चीज करना है, इसमें थोड़ा सा माइंड थोड़ा लगाना है, जो आपने गुणनखंड भी सीखे होंगे। हमें 14 के ऐसे टुकड़े करने हैं, 14 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि घटा करके कितना है 5 है। तो 14 के अगर मैं टुकड़े की बात करूं तो 2 सत्ते 14। तो देखिए 7 दूनी 14, 7 में से 2 घटाता तो कितना आ जाएंगे 5। तो a बराबर कितना आ जाएगा मेरा 7 और b बराबर कितना आ जाएगा मेरा 2। अब यदि मैं इनके क्या कर दूं, अगर मैं संख्याओं के योग की बात करूं तो योग में क्या होगा मेरा 7 और 2 कितना हो जाएगा, a प्लस बी कितना हो जाएगा मेरा 9। कितना हो जाएगा 9। तो और मेरा एचसीएफ कितना है, मेरा एचसीएफ है 18। तो 18 की जब मैं 18 की जब मैं 9 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 162। तो ये हो जाएगा मेरे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब देखिए अब कुछ को, आप में से कुछ लोगों को जो है ये शायद समझ में ना आया हो कि हम ऐसे कैसे करें। तो यदि आपको ये चीज समझ में नहीं आई है तो आप एक काम कर लीजिए, आप इसका दूसरा मेथड सीख लीजिए। अगर आप गुणनखंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक काम के लिए, ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, a प्लस बी का बराबर अंडर रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए बी। तो देखिए a माइनस बी का मान मेरा कितना है 5 प्लस 4 गुणा और ए बी का मान कितना है मेरा 14। देखिए 5 पंजे कितना हो जाएगा 25, 14 चौका हो जाएगा 56 और ये हो जाएगा 81। 81 का अगर मैं अंडर रूट से निकालूं कितना आएगा 9। और यही मैंने आपको बताया था। देखिए तो अब
इसकी a प्लस बी की गुणा हम किससे कर लेंगे, a प्लस बी की गुणा हम कर लेंगे HCF से, तो हमारा क्या आ जाएगा, संख्याओं का क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। तो यानी a प्लस बी कितना है हमारा 9 और HCF कितना है 18, तो 18 नंबर होता है 162, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 864। तो देखिए a इंटू बी, मान लीजिए दो संख्याएं हैं a और b, इनका गुणनफल कितना है 864, और HCF कितना दे रखा है, HCF दे रखा है 12, और हमसे क्या पूछा है, LCM हमसे पूछा जा रहा है। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, a इंटू बी बराबर LCM इंटू HCF। ठीक है, ए बी का मान कितना है 864, LCM हमें ज्ञात करना है, और HCF कितना है 12, तो LCM कितना आ जाएगा 864 बटे 12। जब 12 से हम इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, और देखिए कितना बचेगा 12 सत्ते 84 के बाद 12 दूनी 24, तो कितना आ जाएगा 72। 72 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन क्या है, एक संख्या को 3003 से गुणा किया जाता है। तो 3003 से मान लीजिए किसी संख्या को हमने क्या करा, गुणा किया, और उसके बाद 7, 11 और 13 के एलसीएम से यानी कि लघुत्तम समावर्ती से विभाजित किया जाता है। देखिए 7, 11 और 13 का यदि हम एलसीएम की बात करें तो कितना होगा, देखिए 7, 11 और 13, ये तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है, ये सिर्फ अपने आप से ही कटती हैं। तो यदि हम बात करें तो 13 सत्ते कितना हो गया 91, और 91 की हम जब 11 से गुणा करेंगे तो देखिए 11 से गुणा करने का तरीका ये है, जो हमारी लास्ट की संख्या उसे लिख लीजिए, फिर ये जो दोनों संख्या को उनको जोड़ करके लिख लीजिए, कितना 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल का 1, और जो आखिरी में संख्या बची है 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो कितना हो गया 1001। उससे क्या करना है, हमें विभाजित कर देना है 1001 से। जब हम 1001 से इसको विभाजित करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, तो 3x आ गया। अब देखिए उसके बाद क्या गया, फिर हम स्वयं से विभाजित किया गया, फिर क्या किया गया स्वयं से, स्वयं क्या था, इस संख्या से हमने इसको फिर विभाजित किया गया, तो क्या हो गया आंसर हमारा आ गया 3। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा आंसर 3। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 20 और 24 से विभाजित हो जाने के बाद प्रत्येक दशा में शेष 8 बचता हो। तो देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें सब में से 8 क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। जब हम इसको माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा 110, इधर भाग कर लेंगे कितना आएगा, माइनस कर लेंगे 160, इधर करेंगे 120, इधर करेंगे 200। अब हमें क्या करना है, देखना है कि इसमें से इसका एलसीएम कौन सा है। तो देखिए हमने एलसीएम में क्या बताया, जो सबसे बड़ी संख्या होगी हमें देखना है कि इसके गुणांक यानी कि कौन कौन से हैं। तो देखिए 24 से कौन कौन सा कट रहा है, 110 नहीं कटता है, 160 नहीं कटता, 120 कटता है, 200 नहीं कटता है, तो क्या हो गया 128 क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपने क्या देखा, ऑप्शन से ही इस क्वेश्चन को कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दो संख्याओं का मैं से और ले से कितना है 2 और 60 है। तो देखिए एचसीएफ कितना है हमारा 2 और एलसीएम हमारा कितना है 60। तो उन संख्याओं में एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमसे क्या पूछा गया, 14 अधिक है का मतलब क्या हो गया, जैसे कि भी हमने थोड़ी देर पहले बताया था a माइनस बी। तो देखिए a माइनस बी निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, तो क्या करना होगा, 14 अधिक है, 14 अधिक है, 14 से क्या करना होगा इसको हमें, मतलब एलसीएफ से हमें क्या करना पड़ेगा भाग, तो जब भाग करेंगे कितना आ जाएगा 7, तो a माइनस बी मेरा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, अब a इंटू बी अगर मुझे निकालना होगा, a इंटू बी, तो a इंटू बी के लिए क्या करना होगा 60 को यानी एलसीएम को मुझे क्या करना होगा एचसीएफ से भाग करना होगा। एचसीएफ से जब मैं इसको भाग करूंगा तो कितना आएगा, 2 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा 30, तो a इंटू बी कितना आ जाएगा मेरा 30। अब मुझे ऐसा करना है कि इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करूं तो 30 आए और घटाऊं तो 7 आए। ठीक है, तो 10 तिया अगर मैं बात करूं 10 तिया 30, देखिए 10 में से अगर मैं 3 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 7, तो क्या हो गया मेरा, एक संख्या हो गई 10 और एक संख्या हो गई 3। तो देखिए 10 और 3, अब मैं बात करता हूं छोटी की, तो छोटी के लिए क्या करना होगा, अगर हमें संख्याएं निकालनी है तो हमें एचसीएफ से उस संख्या को गुणा कर देना है। तो क्या होगा 2 तिया 6, तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी मेरी 6। यही अगर मुझसे पूछा जाता बड़ी संख्या, तो मेरी बड़ी संख्या कितनी हो जाती 20। देखिए जब हमसे संख्या पूछी जाती है तो देखिए अगर मैं बात करता हूं, मैंने अभी थोड़ा सा अभी मैं बता देता हूं ये आता कैसे है। ठीक है, देखिए अब अगर मैं बात करूं 12 और 15 के एलसीएम की यदि मैं बात करूं तो इनका एलसीएम होगा 60, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। और मैं यदि ये क्या है हमारा एलसीएम, और यदि मैं बात करूं किसकी एचसीएफ की, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा मेरा 3। तो अब एक बात बताइए मुझे, अगर मैं इसकी दो संख्याएं हैं तो इस संख्या में और इस संख्या में दोनों में क्या होगा मेरा एचसीएफ होगा, यानी कि 3 गुणा 4, इसका कितना हो जाएगा 3 गुणा 5। तो 4 और 5 को मैंने क्या मान लिया ए और बी, तो मेरी जो संख्याएं होंगी वो एचसीएफ के साथ गुणा करके 3a और 3b
होंगी। तो इसलिए जब मैं इसको क्या करता था, जैसे कि मान लीजिए दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितना है, यहाँ पर 3 है, कितना है 3 है, तो मैं क्या लिखता था 3a माइनस 3b। जैसे दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 3 है, तो मैं क्या करता था यहाँ से जो 3 है जो मेरा एचसीएफ है इसको कॉमन निकाल करके 3 के बटे में 3 ले आता था, तो क्या हो जाता था मेरा a माइनस b हो जाता था। इसमें आपको क्या पता चला कि ये जो a और b है, ये जो a और b है इनमें हमें क्या करना होगा, जो a और b आएंगे उसमें हमें एचसीएफ से गुणा करनी होगी। एचसीएफ से अगर हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएंगी, हमारी संख्याएं आ जाएंगी। चलिए उम्मीद करता हूं आपको चीज समझ में आ गई होगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का में से और लेस है, क्या है क्रम से 2 और 72 है। अब देखिए ये भी कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है। एचसीएफ कितना है इसमें 2 है, एलसीएम कितना है इसमें कितना है 72 है। अब इसमें क्या कहा गया है, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है। तो मान लीजिए छोटी संख्या कितनी मान ली हमने इसमें, एक्स मान ली, कितनी मान ली एक्स, तो बड़ी कितनी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक। क्या कहा, देखिए 2 गुने से 2 अधिक। तो देखिए अब हमने आपको बताया था, ये मान लीजिए हो गई, ये हो गई ए और ये हो गई बी, ये दो संख्याएं हो गई। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो देखिए इन दोनों संख्याओं का कर लेंगे हम, गुणा कर लेंगे 2x प्लस 2 इंटू एक्स। एलसीएम का मान कितना है 72 गुणा 2। अब यहाँ क्या करेंगे हम, देखिए 2 क्या करेंगे हम यहाँ कॉमन निकाल लेंगे, 2 कॉमन x प्लस 1 इंटू एक्स, 72 गुणा 2, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा x प्लस 1 इंटू एक्स बराबर 72। एक्स ही एक्स से गुणा करेंगे कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 72, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72। 72 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 9 और 8। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 8 एक्स माइनस 72 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स माइनस 8 एक्स माइनस 72 बराबर 0। तो एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस 9 और माइनस 8, 8 माइनस 8 प्लस 9। तो देखिए एक्स माइनस 8 बराबर एक्स प्लस 9। तो देखिए एक्स का मान कितना आ जाएगा 9, सॉरी एक्स का मान कितना आ जाएगा, इस वाली यहाँ से कितना आ जाएगा 8। तो एक्स का मान आ गया 8। तो इस तरीके से हमारी जो छोटी संख्या हमसे पूछा गया है तो यहाँ रख देंगे एक्स का मान 8। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स का मान, यानी छोटी संख्या कितनी आ जाएगी हमारी 8, और यही क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। 16, 24, 28 प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 16, 24 और 228 का हमें क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए वही करना होगा, 4 चौक 16, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 2 से देखता हूं तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और आ जाता है। देखिए कितना होगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112 और 112 की जब मैं गुणा करता हूँ 3 से तो 12 तिया 36, 336। अब हमें चेक करना है कि 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है कितना है 999, यानी 9999। इसको हमें क्या करना है 336 से डिवाइड करना है। तो लगभग कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 336 का 6 दूनी 12 और 33 दूनी 66, 67। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम बात करें तो कितना आएगा 7 और 2 और 3। अब हमें क्या करना है, ये 9 उतार लेना है। उतारने के बाद इसको क्या करना है, लगभग ही 9 बार इसकी गुणा होगी। तो गुणा करने के बाद 9 बार गुणा करने के बाद कितना आएगा 3024। इसको हम भाग करेंगे तो कितना आएगा 5, और यहाँ कितना आ जाएगा 5 और कितना आ जाएगा 2। अब हमें क्या करना है, जो शेष आया है शेष को क्या करना है हमें 9999 में से 9999 में से हमें क्या घटा देना है 255 घटा देना है। कितना घटा देना है 255 घटा देना है, कितना आ जाएगा 9744 क्या जाएगा इसका आंसर। तो देखिए 9744 आपके किस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में यही क्या हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्या है क्वेश्चन, एक दुकानदार के पास अलग अलग गुणवत्ता वाली तेल की 3 किस्में हैं। पहली गुणवत्ता में 425, दूसरी गुणवत्ता में 459 लीटर और तीसरी में क्या है 493 लीटर है। ठीक है, तो समान आकार की बोतलों की न्यूनतम संख्याएं हमें ज्ञात करनी है जिसमें विभिन्न गुणवत्ता वाले अलग अलग तेल बिना मिश्रण के भरे जा सके। तो हमें इसमें देखना है कि समान गुणवत्ता वाली यानी समान साइज की क्या करना है, हमें चेक करना है कि कितनी बोतलें इसमें भरी जा सकती हैं। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें इन तीनों संख्याओं का 425, 459 और 493 का क्या निकालना होगा, हमें एचसीएफ निकालना होगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए 425 को से भाग करेंगे 459 को, 425 ही कम 425, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 और यहाँ कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। तो अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर भी इसी से ही हमें भाग करके देखना है। तो कितना आ जाएगा 34 ही कम 34 को कितना आ जाएगा 6 और 2 8, कितना आ जाएगा 85। अब देखिए फिर मैं इसको भाग करके देखूंगा, 34 दूनी 68, तो कितना आ जाएगा 34 दूनी 68, कितना बचेगा यहाँ 17, 17 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 34। तो कितना आ जाएगा 17 दूनी 34। तो मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा
17। अब 17 से मुझे चेक करना है कि 17 से मुझे तीसरी संख्या को भी भाग करके देखना। 17 दूनी 34, 17 दिया 51, तो इसलिए हमारा कितना आएगा 34। तो कितना आ जाएगा 5, यहाँ बचेगा 1। अब क्या करना है 3 को बितार लेना है। 17 नंबर कितना होता है, 153। तो देखिए 17 लीटर की जो बोतल है वो तीनों में कॉमन है। अब देखिए, अब 17 अगर हमसे यहाँ पूछा जाता कि उस बोतल का साइज बताइए कि जो तीनों को नाप सके, बराबर नाप सके, लेकिन हमसे यहाँ क्या पूछा गया है, हमसे यहाँ बोतलों की संख्या पूछी गई है। देखिए क्या पूछे, समान आकार की बोतलों की न्यूनतम संभावित संख्या। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो ये हमारी संख्याएं हैं 425, 459 और 493, इन सबको हमें क्या करना होगा 17 से भाग करना होगा। देखिए करना कुछ नहीं है, देखिए सबकी संख्या लगभग लगभग क्या है, सेम सेम है। ठीक है, तो हमने जब क्या करा 17 से जब इसको भाग करा तो कितना आता 29, यानी कि 7 नाम 63। अब इसको हम बात करेंगे 7 सत्ते और 49, तो इसमें कितनी आएंगी बोतलें, 27 आएंगी। कितनी आएंगी 27। और यदि हम बात करें 7 पंजे 35, तो लगभग इसमें कितने आएंगी 25। तो 25, 27 और 29। अब हम क्या करेंगे तीनों को जोड़ देंगे, तो 7 और 5 12, 12 और 9 21। तो आखिरी में लास्ट में 1 किसके है 81 के। तो यही क्या हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्त्य यानी कि एचसीएफ कितना है 31 है, और उनके लघुत्तम समावर्त्य के दो अन्य भाजक क्या है 14 और 15 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपको ये शब्द थोड़ा सा अलग लग रहा होगा भाजक। तो देखिए क्या होता है, यदि मैं बात करूं एक एग्जाम्पल के, इससे हम आपको बताते हैं। क्या मान लीजिए दो संख्याएं हैं 12 और 15। अब हमें क्या करना है, हमें इनका क्या करना है फैक्टर करने हैं। तो 12 के होंगे 3 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, इसी तरह से यदि हम बात करें 15 की, तो 3 गुणा 5। अब क्या है, अब हम यदि बात करें इसमें किसकी एचसीएफ की, तो एचसीएफ क्या होगा जो दोनों में कॉमन होगा यानी कि 3। और यदि हम बात करें एलसीएम की, किसकी एलसीएम की, तो एलसीएम क्या होगा हमारा इसमें, देखिए जो डबल है उसको 3 एक बार लिख लेंगे और बाकी सबको एक साथ लिख लेंगे, गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखिए इस 2 और 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 4 लिख सकता हूँ, तो 3 गुणा 4 गुणा 5। ठीक है, तो आपको इसमें क्या चीज समझ में आई होगी, इसमें आपको एक चीज समझने में आई होगी कि ये 3 तो क्या है हमारा एचसीएफ है, क्या है एचसीएफ है, और 4 क्या है पहले वाले के गुणनखंड है, और 5 क्या है दूसरे वाले का गुणनखंड है, यानी कि फैक्टर है। तो देखिए अब इसमें 4 क्या है, 4 और 5 क्या है, ये दो भाजक है। क्या है, दो भाजक है। अब यदि मैं इसमें ही बात करूं कि बड़ी संख्या, तो देखिए दो भाजक क्या हो गया मेरे 4 और 5। एचसीएफ कितना है मेरा, एचसीएफ 3। यदि मैं इसी क्वेश्चन में बात करूं कि बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो इस 3 की गुणा कर दो, बड़ी संख्या से कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, जब गुणा करेंगे, यदि इस 3 की गुणा कर दें 4 से, तो कितना आ जाएगा 3 चौक 12, तो हो जाएगी छोटी संख्या। तो देखिए बड़ी संख्या कितनी होगी 15, छोटी संख्या क्या होगी 12। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन किस टाइप से करना है। तो देखिए इसमें क्या है, इस क्वेश्चन को करने में वैसे ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसमें करना क्या है, देखिए इसमें क्या है एचसीएफ कितना दिया है हमें, एचसीएफ दिया है हमें 31। तो हमसे इसमें पूछा गया है, ये देखिए क्या पूछा बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या के लिए क्या करना होगा, मैं बड़ी संख्या के लिए क्या करना होगा, जो बड़ी संख्या है यानी कि जो 15 है, 15 की गुणा हम किससे कर देंगे 31 से कर देंगे। अब इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें आपको गुणा करके नहीं देखनी है, आपको क्या करना है 5 की गुणा 1 से करके देखनी है, कितना आ रहा है 5। तो देखिए कि 5 वाले कितने ऑप्शन है यहाँ पर 2 है, यानी ये 2 तो आपके कैंसिल ही हो गए। तो अब आप एक काम कर लीजिए, अब देखिए इसमें देखिए 15 तिया 45, 15 तिया 45, यदि मैं 15 की गुणा 30 से करता हूं तो लगभग कितना आएगा 450, यानी 450 से जो बड़ी संख्या होगी वही मेरा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो 450 से बड़ी संख्या क्या है 465, और यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 12, 15, 18, 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में क्या बचता है 7 बचता है। देखिए अब इसमें क्या है, आप क्या करेंगे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के बाद इसका क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि क्या नाम आता है, ये कौन कौन सी संख्याओं से कट रहा है 4 अंकों की संख्या। तो इसमें लगेगा आपको बहुत टाइम। इसमें आपको करना है जो 7 है वो 7 सब में से घटा देना है। क्या कर देना है, सब में से घटा देना। जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा इसमें से, देखिए अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो कितना आएगा, मैं खाली लास्ट के 2 डिजिट की बात कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, लास्ट के 2 डिजिट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो लास्ट के 2 डिजिट की अगर हम बात करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 73, यहाँ कितना आ जाएगा 93, और यहाँ कितना आ जाएगा 80, और यहाँ कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये देखिए आएगा आपका 66। अब मैं बात करता हूं, देखिए आपको एक चीज पता है कि जिस संख्या की लास्ट में 5 होता है तो वो या तो उसी संख्या को काटेगी जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो। तो देखिए यहाँ हमारे पास एक संख्या है 15, तो 15 सीधी सी बात है उसी को काटेगी जिसके लास्ट में या तो 5 होगा या 0 होगा। तो देखिए 5 इसके भी लास्ट में भी नहीं आ रहा है, दूसरे वाले के भी लास्ट में नहीं आ रहा है, तीसरे वाले के भी लास्ट में नहीं आ रहा है, सिर्फ किसके लास्ट में आ रहा है 0, 80 वाले, यानी तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ये सही हो जाएगा 1087 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है ऑप्शन देख करके भी हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
42, 63 और 84, 105 मीटर की लंबाइयों को मापने के लिए उच्चतम लंबाई। देखिए, तो इस तरीके से आपको 4-5 लंबाइयां दे दी जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन में कि सबसे उच्चतम लंबाई की, यानी कि ऐसी मतलब ऐसी लंबाई चाहिए कि जिससे ये सारी की चारों की चारों संख्या क्या है आसानी से नापी जा सके। तो इसमें हमें क्या करना होता है, हमें एचसीएफ निकालना होता है। क्या करना होता है, एचसीएफ हमें निकालना होता है। तो एचसीएफ निकालने के लिए मैंने क्या बताया, जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो हमें देखना है। इसमें क्या है, 24 है। 24 से देखेंगे कि ये सारी संख्या कट रही है, नहीं। तो 24 से हमने देखा 24 से 42 नहीं कटता है, तो नहीं कटता है तो 24 हमारा आंसर नहीं हुआ। हम क्या देखेंगे, 23 देखेंगे। 23 से देखते हैं 23 से 42 कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 23 भी हमारा आंसर नहीं है। अब हम क्या देखेंगे, उससे छोटा देखेंगे 21। हम 21 से चेक करेंगे 21 से 42 कट रहा है, हाँ 21 दूनी 42, 21 दिया 63, 21 चौक 84, 21 पंजे 105। तो हमें क्या देखा, 21 से सारी संख्या करनी, तो इसलिए 21 क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 18, 25 और 32 से विभाजित हो जाने पर शेष क्या छोड़ती है, 2, 1 और 0 छोड़ती है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए आपके एग्जाम में मिल सकता है कि जिसमें इस टाइप की कुछ संख्याएं आपको देखने के लिए मिली। तो हमें क्या करना है, 18, 25 और 32 इसमें से हमें क्या करना है, 2, 1 और 0, इनको क्या करना है, क्रमशः हमें इसमें घटा लेना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 16, 24 और 32। अब हमें क्या करना है, इसका हमें निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होगा, सबसे हमने क्या बताया, सबसे पहले बड़ी संख्या देखेंगे। 16 से ये सभी संख्या कट रही है, तो 16 से 16 तो कट रहा है, लेकिन 24 नहीं कट रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 16 से छोटा क्या होगा, 12, 12 से 16 कटता है, आप कहेंगे नहीं कटता, तो 12 भी हमारा आंसर नहीं होगा। इससे छोटा क्या होगा, 8, 8 से देखना, 8 से 16 कटता है, कटता है, 8 से 24 कटता है, कटता है, 8 से 32 कटता है, कटता है, तो 8 ही क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 435, 865 और 1295 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष को छोड़ देती है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है, जैसे इसमें जैसे समान शेष वाली बात आए तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे 1295 में से हमें क्या घटा देना है, 865 घटा देना है। ठीक है, 1295 में से ही हमें क्या घटा देना है, 435 घटा देना है। अब 865 में से क्या घटा देना है, हमें 435 घटा देना है। तो हमें क्या देखना है, ये सभी संख्या एक दूसरे में से हमें घटा देनी है। यानी जैसे समझ लीजिए, सबसे बड़ी यदि मैं बात करूं, 1295, 865 और 435, तो इसमें हम क्या करना, देखिए 1295 में से 865 घटाया, ये लिख दिया हमने। 865 में 435 घटाना, ये लिख दिया। फिर 435 और 1295 का हमें क्या निकालना, अंतर निकालना है, तो ये लिख दिया। अब इसमें से हम जब घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 में से 5 गया कितना आया, 0, 9 में से 6 गया कितना आया, 3, और 12 में से 8 गया कितना आया, 4। ठीक है, अब इसमें हम चेक करेंगे, 5 में से 5 गया कितना आया, 0, 9 में से 3 गया कितना आया, 6, और 12 में से जब 4 जाएगा तो कितना आएगा, हाँ ठीक। अब क्या है, देखिए इसमें से भी चेक करना है कितना आएगा, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 3 गया कितना आया 3, 8 में से जब 4 जाएगा कितना आएगा 4। तो हमें क्या देखना है, इसमें हमें देखना है कि इसमें भी हमें एचसीएफ देखना है। एचसीएफ का मतलब हो गया सबसे बड़ी संख्या हमें इसमें देखनी है कि जो सभी से कट रही हो। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या 430, देखते हैं 430 से 430 कट रहा है। 43 दूनी कितना होता है 86, ये भी कट रहा है 43। इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा एचसीएफ आया क्या आया 430, और 430 ही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए कितनी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, बस आपको तरीका पता होना चाहिए, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, चार बल्ब क्या है, चार बल्ब बल्ब क्षण भर के लिए 2, 3 और 4 और 5 मिनट के लिए अलग अलग 4 अलग अलग अंतरालों पर जलते हैं। अब रात को 8 बजे एक साथ जलना चालू किए जाते हैं। तो बताइए अगली बार वे किस समय पर सभी बल्ब एक साथ जलेंगे। देखिए ये 4 बल्ब हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये पहला वाला बल्ब 2 मिनट में जलता है, दूसरा वाला 3 मिनट में जलता है, तीसरा 4 मिनट में, और पांचवा चौथा 5 मिनट में। ये सभी इतने इतने मिनट के अंतराल में जलते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि बताइए कि ये सभी बल्ब अगली बार किस समय पर जो है एक साथ जलेंगे। तो मैं यदि बात करूं, देखिए इसमें क्या करना होगा, हमें इसमें इन सबका क्या निकालना होगा, हमें एचसीएफ निकालना होगा। ठीक है, तो इसमें एचसीएफ क्या होगा, देखिए हमारा क्या हुआ 2, 3, 4 और 5। तो हमने क्या बताया, सबसे बड़ी जो संख्या है उसका पहाड़ा पढ़ लेंगे। 4, 5 दूनी 10, तो 4 के पहाड़ में 10 आता नहीं, 5 या 15, 4 के पहाड़ में 15 आता नहीं। तो देखिए जब किसी एक संख्या में नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए वो आपका एचसीएफ नहीं होगा। एचसीएफ जब भी होगा जब इन तीनों संख्याओं से ये संख्या घटे। तो 5 चौक 20, तो देखिए 4 पंजे 20, और क्या कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, यहाँ नहीं कट रहा है, तो इसको छोड़ दीजिए। 5 पंजे 25, 4 के पहाड़े 25 नहीं आता है, 5 छम 30, 4 के पहाड़े में 30 नहीं आता है, 5 सत्ते 35 नहीं आता है, 5 अट्ठे 40 नहीं आता है। देखिए अब 5 नम 43, 4 के पहाड़े में 45 नहीं आता है। देखिए 40 तो आता है लेकिन 3 के पहाड़े में 40 नहीं आता है। तो 5 नहीं 50, 4 के पहाड़े में 50 नहीं आता है। ठीक, उसके बाद क्या है 55, 4 के पहाड़े में 55 नहीं आता है। 60, 15 चौका 60, तो 4 के पहाड़े में 60 आता है, 3 के पहाड़े में 3 दूनी 60 आता है, 2 के पहाड़े में 60 आता है, तो 60 क्या हो जाएगा इसका
क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, यानी 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब क्या होगा, 1 घंटा। तो जब हम 8 में 1 घंटा जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 9। तो 9 बजे क्या होगा, ये सारे बल्ब एक साथ जलेंगे। तो देखिए ये आ गया आपका आंसर। देखिए वैसे तो मैं इतना लंबा करके बता रहा हूँ, लेकिन आप क्या करेंगे, एकदम से इसको निकाल सकते हैं। क्या करेंगे आप, जो काउंटिंग करेंगे बहुत फास्ट करेंगे, या फिर जैसे छोटी संख्या दी हुई हो तो आप इस मेथड से बहुत जल्दी कर सकते हैं। 2 एकम 2, 3 ऐसी कैसी, 2 दूनी 4। तो देखिए तीनों की तीनों संख्या क्या होगा, अलग अलग होंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा, हम क्या कर लेंगे, आप 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। तो इस तरीके से आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए ये हमने ऐसा क्यों बताया कि इसमें एससीएफ ही क्यों निकाला गया, ये वाली बात है। तब देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ, हमारे जो बल्ब थे 4 बल्ब, वो क्या था कि कितने कितने अंतराल पर जल रहे थे, एक 2 मिनट पर, एक 3 मिनट पर, एक 4 मिनट पर, एक 5 मिनट पर। देखिए तो जो बल्ब है 2 वाला, ये 2 मिनट पर जलेगा, फिर 4 मिनट पर, फिर 6 पर, फिर 8 पर, फिर 10 पर, फिर 12 पर, फिर 14 पर, फिर 16 पर, करते 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 ये 60 पर जलेगा। ऐसे 3 वाला 3, 9, 12, 15 करते 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 ऐसे 60 पर जलेगा। ऐसे 4 वाला 4, 8, 12, 16 करते 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 60 पर जलेगा। 5, 10, 15, 20 करते 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 ये भी 60 पर जलेगा। तो क्या होगा कि ये जितने भी बल्ब है इनमें जो कॉमन निकल करके आएगा वो क्या आएगा, 60 आएगा। तो इसलिए ये क्या है, ये जितने भी जलेंगे जब 60 मिनट पर जाकर के, ये देखिए 62 आ जाएगा, यहाँ 63 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 64, यहाँ क्या आ जाएगा 65। तो ये क्या होंगे, ये सब 60 मिनट के अंतराल पर ही जलेंगे। तो इसलिए इसका क्या निकाला जाएगा, एलसीएम। तो एलसीएम आप निकाल देंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको आज के जो क्वेश्चन है वो अच्छे लगे होंगे, और आप यकीन मानिए कि आपको जो आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन है आपको हेल्प कराएंगे ही कराएंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।